ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री हरिवंश पुराण हरिवंश पर्व अध्याय 7। मनवंतर, मनु, देवता और ऋषियों का पृथक पृथक वर्णन। जन्मेजय ने कहा, तपोधन वैशंपायन जी, सभी मनवंतरों तथा उनकी सृष्टि और विलीन होने का वृत्तांत अब आप विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण, जितने मनु होते हैं और जितने समय तक एक मनवंतर रहता है, उसको मैं ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, तात कौरव्य मनवंतरों के विस्तार का तो 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता, अतः उसे संक्षेप में ही मुझसे सुनो। तात कौरव्य, स्वायंभुव मनु, स्वारोचिष मनु, उत्तम मनु, तामस मनु, रैवत मनु एवं चाशुष मनु बीत गए हैं और वर्तमान 7वें मनु का नाम वैवस्वत मनु है। अब भविष्य के मनवंतरों का वर्णन करते हैं। तात सावर्णी मनु, भौत्य मनु और रोच्य मनु एवं 4 मेरु सावर्ण, ब्रह्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, मेरु सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ये चारों मेरु पवप तप करके सिद्ध हो गए हैं, अतएव ये चारों मेरु सावर्णी कहलाते हैं, कहे गए हैं। तात, मैंने भूत, भविष्यत और वर्तमान 14 मनुओं का गुरुओं से जिस प्रकार सुना था वैसा वर्णन किया। अब मैं उनके ऋषि, पुत्र और देवताओं का वर्णन करता हूँ। राजन, स्वयंभुव मनवन में वर्तमान मनवंतर से भिन्न मरीचि, भगवान अत्रि, अंगिरा, पुल, क्रतु, पुलस्त्य और वशिष्ठ, ये ब्रह्मा जी के 7 पुत्र सप्तर्षि होकर उत्तर दिशा में रहते थे। स्वयंभुव मनवन में शांतर्जा, प्रकृति तथा याम नामक देवता पूजित होते थे। स्वयंभुव मनु के अग्निद्र, अग्निबाहु, मेधा, मेधातिथि, वसु, ज्योतिष्मा, द्युतिमान, हव्य, सवन और पुत्र, ये 10 महाबली पुत्र थे। राजन, मैंने तुमसे ये पहले मनवंतर का वर्णन किया। तात, वायु ने स्वारोचिष मनवन में वशिष्ठ के पुत्र औरव, स्तंभ, काश्यप, प्राण, बृहस्पति, दत्त और निश्चिवन, ये 7 महाव्रतधारी ऋषि बताए हैं और देवताओं का नाम तुषित कहा है। तात, महात्मा स्वारोचिष मनु के महान और पराक्रमी हविर्धा, सुकृति, ज्योति, आप, मूर्ति, एस्मे, पृथित, नभस्य, ऊर्ज और नभ, ये 10 पुत्र थे, उनका वर्णन कर दिया। पृथ्वीपाल, यह मैंने तुमसे दूसरे मनवंतर का वर्णन कर दिया। राजन, अब मैं तीसरे मनवंतर का वर्णन करता हूँ, सुनो। उत्तम नामक मनवन में वासिष्ठ नाम से प्रसिद्ध वशिष्ठ जी के 7 पुत्र सप्तर्षि थे। वे पहले हिरण्यगर्भ के पुत्र थे, उनके नाम ऊर्ज थे तथा वे बड़े तेजस्वी थे। इस प्रकार मैंने ऋषियों का वर्णन कर दिया। महाराज, अब मैं उत्तम मनु के 10 मनोहर पुत्रों का वर्णन करता हूँ, सुनो। इश, ऊर्ज, तनुज, मधु, माधव, शुचि, शुक्र, सैव, नभस्य और नभ, ये 10 उत्तम मनु के पुत्र थे और उस मनवन में भानु नामक देवता थे। इस प्रकार ये तीसरा मनवंतर बताया गया। भारत, अब मैं चौथे मनवंतर का वर्णन करता हूँ, सुनो। तामस नामक मनवन में काव्य, पृथु, अग्नि, जनेऊ, धाता, कपीवान और अक्पीवान, ये 7 सप्तर्षि थे। तात, पुराणों में इनके बहुत से पुत्र पौत्रों का वर्णन है। तामस मनवन में सत्य नामक देवता थे। भारत, अब मैं तामस मनु के पुत्रों का वर्णन करता हूँ। राजन, तामस मनु के द्युति, तपस्य, सुतपा, तपोमूल, तपोधन, तपोर्ति, कलमाश, तन्वी, धन्वी और परंतप, ये 10 महाबली पुत्र थे। इन सब का वायु ने वर्णन किया है। महाराज, अब 5वें रैवत मनवंतर का वर्णन करता हूँ। मनवन में वेदबाहु, यदुद्र, वेदशिर मुनि, हिरण्यरोमा, पर्जन्य, सोमपुत्र ऊर्ध्वबाहु और अत्रिपुत्र सत्यनेत्र, ये 7 ऋषि थे। उस मनवन में अभूतर्जा, प्रकृति, पारप्लव और रैभ्य नामक देवगण थे। ये सब 5वें मनवंतर का वर्णन है। अब मैं रैवत मनु के पुत्रों का वर्णन करता हूँ, सुनो। धृतिमान, अव्यय, युक्त, तत्वदर्शी, निरुत्सुक, अरण्य, प्रकाश, निर्मोह, सत्यवाक और कवि, ये रैवत मनु के पुत्र हैं। ये 5वें मनवंतर का वर्णन हुआ। नराधिप, अब मैं छठे चाशुष मनवंतर का वर्णन करता हूँ, सुनो। तात, चाशुष मनवन में भृगु, नभ, विवस्वान, सुधामा, विरजा, अतिनामा,
और सहिष्णु, ये 7 महर्षि थे। राजेंद्र, अब इस मनवंतर के देवताओं का परिचय सुनो। आद्य, प्रभूत, ऋभु, पृथ्भाव और लेखा नाम वाले देवताओं के 5 गण थे। ये स्वर्ग में रहते थे। ये सब अंगिरा ऋषि के पुत्र थे और सभी परम तेजस्वी महात्मा थे। इनकी माता का नाम निर्मला था। महाराज, चाशुष मनु के ओरु आदि 10 प्रसिद्ध पुत्र थे। राजन, ये 6थे मनवंतर का वर्णन किया गया। अब 7वें मनवंतर का वर्णन करते हैं। इस वर्तमान समय में स्वर्ग में स्थित अत्रि, भगवान वशिष्ठ, महर्षि कश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र और 7वें महात्मा ऋचि के पुत्र भगवान जमदग्नि, ये सप्तर्षि है। साध्य, रुद्र, विश्वदेव, मरुत, वसु, आदित्य और 2 अश्विनी कुमार जो कि सूर्य के पुत्र कहलाते हैं। ये सब इस वर्तमान वैवस्वत मनवंतर के देवता है और इन महात्मा वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र हैं। भरतवंशी राजन, जिनकी चर्चा हुई है, इन परम तेजस्वी महर्षियों के पुत्र और पौत्र सब दिशाओं में व्याप्त थे। सब मनवंतरों में पूर्व कथित 49 पवन लोकों की व्यवस्था और रक्षा करने के लिए स्थित रहते हैं। प्रत्येक मनवंतर के बीतने पर उनमें से 28 पवन अपने कर्म को पूर्ण करके स्वर्ग में जाकर अनामय व्याधि रहित ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाते हैं। भारत तब मनवंतर के अंत में दूसरे वायु तपोबल से उनके पद पर आरूढ़ होकर उनके स्थान को पूर्ण कर देते हैं। कौरव्य, बीते हुए और वर्तमान 7 मनवंतरों का वर्णन कर दिया। भरत नंदन, अब भविष्य के 6-7 मनवंतरों का वर्णन मुझसे सुनो। तात, सावर्णी मनु 5 है, उनको मुझसे सुनो। उनमें से एक तो सूर्य के पुत्र है और 4 प्रजापति परमेष्ठी के, ये सब दक्ष के नाती है तथा दक्ष कन्या प्रिया के पुत्र है। राजन, मेरु पवप बड़ा भारी तप करके ये महातपस्वी मनु मेरु सावर्णी नाम को प्राप्त हुए। प्रजापति रुचि के पुत्र रौच्य मनु कहलाते हैं और भूति देवी के गर्भ से उत्पन्न रुचि के पुत्र भौत्य कहलाते हैं। अब भविष्यत काल में होने वाले सावर्णी मनवंतर के जो 7 महर्षि स्वर्ग में विराजमान है, उन अष्टम मनवंतर के ऋषियों को सुनो। परशुराम, व्यास, अत्रिपुत्र दीप्तिमान, भरद्वाज गोत्री, द्रोण पुत्र महातेजस्वी अश्वत्थामा, गौतम के वंशज एवं गौतम गोत्री शर्द्वान के पुत्र कृपाचार्य, कौशिक गोत्री गालव और काश्यप गोत्री रुरु, ये ब्रह्मा जी के समान धन्यवाद के पात्र भविष्य के 7 मुनिश्रेष्ठ महात्मा सप्तर्षि कहे गए हैं। ये जन्म, तप, मंत्र और व्याकरण के प्रभाव से पवित्र 7 ऋषि ब्रह्मलोक में रहते हैं। ये ऋषि स्वयं अपने तप से भूत, भविष्य और वर्तमान काल के सब वृतांत को जानकर प्रसिद्ध हो गए हैं तथा परस्पर मिलकर परमात्म तत्व का विचार करते रहते हैं। ये मंत्र, व्याकरण आदि से तथा ऐश्वर्य के कारण भी सभी प्रकार प्रसिद्ध है। ब्राह्मण इन भरण करने योग्य ऋषियों को तथा इनके नैष्ठिक कर्मों और नामों को जानकर कल्याण का भागी होता है। ये 7 अपने 7 गुणों के कारण सप्तर्षि कहलाते हैं और दीर्घायु, मंत्र दृष्टा, सर्वसमर्थ तथा दीर्घदर्शी है। इन्हें अपनी बुद्धि से धर्म के महत्व का प्रत्यक्ष अनुभव होता है तथा ये गोत्र प्रवर्तक, गोत्र चलाने वाले है। सत्य धर्म में परायण रहने वाले ये महाभाग सप्तर्षि सत्ययुग आदि सभी युगों में सर्वत्र ब्राह्मण आदि 4 वर्णों और ब्रह्मचर्य आदि 4 आश्रमों को बारंबार स्वधर्म में प्रवृत्त करते रहते हैं। धर्म के शिथिल होने पर इन्हीं ऋषियों के वंशज विद्वान पुरुष मंत्र और ब्राह्मण भाग के प्रणेता होकर बारंबार यहाँ धर्मोद्धार के लिए जन्म धारण करते हैं। ये 7 वर देने वाले हैं और दूसरे पुरुष इनसे याचना करते हैं। अतएव इन ऋषियों के संबंध में विचार करने पर न तो इनकी उत्पत्ति का समय बताया जा सकता है और न इनकी अवस्था का परिमाण ही। राजन, मैंने तुमसे ये सप्तर्षियों की बात संक्षेप से कह दी। सतम, अब सावर्णी मनु के भविष्य में होने वाले पुत्रों का वर्णन सुनो। भरतवंशी राजन, वरिया, अवरिया, सम्मत, धृतिमान, वसु, चरिष्णु, अधृष्णु, वाज, सुमति तथा एक और, ये सावर्णी मनु के भविष्य में होने वाले 10 पुत्र हैं। अब मैं प्रथम मेरु सावर्ण अर्थात नवम मनु के समकालीन ऋषियों का वर्णन करता हूँ। सुनिए। पुलस्त्य गोत्री मेधातिथि, कश्यप गोत्री वसु, भृगुवंशी ज्योतिष्मा, अंगिरा गोत्री द्युतिमान,
वशिष्ठ गोत्री सावन, अत्रि पुत्र हव्यवाहन और पुलह गोत्री सप्तरोहित मनवंतर के ये 7 ऋषि हुए। और राजन, उस मनवन में देवताओं के 3 ही गण होंगे। ये दक्ष के पुत्र रोहित प्रजापति के पुत्र हैं और इन प्रथम सावर्णी मनु के दृष्ट केतु, पंचहोत, निराकृति, पृथु, श्रवा, भूर्धामा, ऋचिक, अष्टहत और गय ये 9 महाबली पुत्र होंगे। 10वें और दूसरे सावर्णी मनु दक्ष सावर्णी के मनवन में पुल्हगोत्री हविष्मा, भृगुवंशी सुकृति, अत्रिवंशी आपोमूर्ति, वशिष्ठ पुत्र अष्टम, पुलस्त्य गोत्री प्रमिति, कश्यप गोत्री नभोग और अंगिरा वंशी निप्स के पुत्र सत्य ये 7 परम ऋषि होंगे। उस समय दक्षिण मार्ग के अभिमानी धूम आदि और उत्तर मार्ग के अभिमानी अग्नि आदि ये 2 देवताओं के गण होंगे तथा ऋषि युक्त मंत्रों द्वारा जिन देवताओं का प्रतिपादन होता है वे भी उस समय के देवता होंगे। एवं मनुसुत, उत्तमौजा, निकुशिंज, वीर्यवान, शतानी, निरामित, वृषसेन, जयद्रथ, भूरिद्युम्न और सुवर्चा ये मनु के 10 पुत्र होंगे। अब 11वें मनु एवं तीसरे सावर्णी मनु रुद्र सावर्णी के मनवन में जो 7 ऋषि और देवता होंगे उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। कश्यप गोत्री हविष्मा, भृगुवंशी हविष्मा, अत्रिगोत्रोत्पन्न तरुण, वशिष्ठ गोत्री अंध, अंगिरा गोत्री उदधिष्ण्य, पुलस्त्य गोत्री निश्वल एवं पुलह गोत्री अग्नितेजा ये 7 महर्षि होंगे। ये सब के सब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उस मनवन में देवताओं के 3 गण होंगे तथा इन तीसरे सावर्णी मनु के संवर्तक सुशर्मा, देवानीक, पुरुद्व, क्षेमधनवा, द्रयायु, आदर्श, पंडक और मनु ये 9 पुत्र माने गए हैं। अब मैं चतुर्थ सावर्णी के अर्थात 12वें मनवंतर के ऋषियों का वर्णन करता हूँ, सुनो। वशिष्ठ जी के पुत्र द्युति, अत्रिगोत्र में उत्पन्न सुत्तपा, अंगिरा गोत्री तपोमूर्ति, कश्यप गोत्री तपस्वी, पुलस्त्य वंश में उत्पन्न तपोशन, पुलह गोत्री तपोरवी और 7वां भृगुवंशी तपोधृति को समझना चाहिए। इस मनवन में देवताओं के 5 गण होंगे। वे सब ब्रह्मा जी के संकल्प से उत्पन्न होंगे। इन 12वें मनु के देववायु, अदूर, देवश्रेष्ठ, विदुरथ, मित्रवान, मित्रदेव, मित्रसेन, मित्रकृत, मित्रबाहु और सुवर्चा ये 10 पुत्र होंगे। फिर भविष्य के 13वें मनु के मनवन में अंगिरा गोत्री धृतिमान, पुलस्त्य वंशी हव्यप, पुलवंशोत्पन्न तत्वदर्शी, भृगु गोत्री निरुत्सुक, अत्रिगोत्री निष्प्रकम, कश्यप गोत्री निर्मोह और वशिष्ठ गोत्री सुतपा ये 7 महर्षि होंगे और देवताओं के 3 गण होंगे। ऐसा स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है। अब 13वें मनु रुचि के पुत्रों को इस प्रकार जानो: चित्रसेन, विचित्र, नय, धर्मभूत, धृत, सुनेत्र, क्षत्रवृद्धि, सुतपा, निर्भय और द्रि ये 13वें मनवन में रौच्य नामक मनु के पुत्र होंगे। 14वें भौत्य नामक मनु के मनवन में भृगु गोत्रोत्पन्न अतिबाहु, अंगिरा गोत्री शुचि, अंगिरा गोत्री युक्त, अत्रिगोत्रोत्पन्न युक्त, अत्रिगोत्री शुक्र, वशिष्ठ गोत्री शुक्र तथा पुलह गोत्री अजित ये अंतिम सप्तर्षि होंगे। मनुष्य प्रातः काल उठकर इन भूत भविष्यत काल के महर्षियों का कीर्तन करने से सदा सुख पाता है, साथ ही वह बड़ा भारी यश पाता है और दीर्घायु होता है। भरतर्षभ, उस समय देवताओं के 5 गण होंगे। भौत्य मनु के तंडभीरु, वप्र, तरसवान, उग्र, अभिमानी, प्रवीण, जिष्णु, संक्रंदन, तेजस्वी और सबल ये 10 पुत्र होंगे तथा भौत्य मनु का अधिकार काल पूर्ण होने पर कल्प अर्थात ब्रह्मा जी की आयु का 1 दिन पूरा हो जाता है। ये मैंने नाम लेकर बीते हुए, वर्तमान और होने वाले मनुओं का वर्णन किया। नराधिप, ये मनु तपस्या के प्रभाव से 1000 चतुर्युगी पूर्ण होने तक नगरों से लेकर समुद्र तक की पृथ्वी का तथा प्रजा का सर्वदा पालन करते हैं। उक्त सभी मनवंतरों में अलग अलग प्रजा का संहार होता है। इस प्रकार श्री महाभारत खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में मनवंतर वर्णन विषयक 7वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।